हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए ये 10 क्लास के फिजिक्स है और इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर के वही आपको बताए जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन बैंक से निकाले गए और यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो देखिए पहली हेडिंग है, इसको आपको तैयार करना है, मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या होती है। मानव नेत्र क्या होता है इसको पढ़े ध्यान से, आसान थ्योरी है। मानव नेत्र शरीर का एक अंग है। देखिए क्या होता है, शरीर का अंग होता है, जैसे कि और जो बॉडी पार्ट होते हैं ऐसे इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक अंग है जो प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मतलब जैसे ही प्रकाश हमारी आंख में जाता है तो हमारी आंख क्या होती है, सारी चीजों को देखने के लिए चालू हो जाती है, मतलब देखना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो आंख है प्रकाश की वजह से देखती है और हमें देखने में मदद करता है। ये जो प्रकाश है ये देखने में मदद करता है जैसे हमारी आंख में जाता है। यह एक जटिल अंग है। जटिल अंग का मतलब है कि इसमें बहुत सारे क्या है, पार्ट हैं, हिस्से हैं आंख के अंदर, तो इस वजह से इसको जटिल अंग कहा गया है। और इसमें कई हिस्से होते हैं। देखिए आगे बता भी रखा है, इसमें कई सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि कॉर्निया होती है। कॉर्निया क्या होती है आपको बताया जाएगा। लेंस कौन सा होता है, ये जो लेंस होता है कितने मेगापिक्सल का होता, तो याद रखें 576 मेगापिक्सल का होता जो लेंस होता है हमारी आंख के अंदर। पुतली होती है इसके अंदर, आइरिस होता है, रेटिना होती है आदि। कई सारे भाग होते हैं, इन भागों से मिलकर हमारी आंख बनती है। ये रहा इसका चित्र, अभी चित्र देख सकते हैं ह्यूमन आई का। तो ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। देखिए एग्जाम में तो आता है, इस तरीके से आता है, जो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन आता, ये पूरा 6 नंबर का है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना, आपको चित्र बनाना आपका और इसके सभी भागों को बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसको बड़े ध्यान से। मानव नेत्र एक प्रकार का क्या है, कैमरा है। कैमरा मतलब जैसे ही कैमरा काम करता है वैसे ही हमारी आंख काम करती है। कैमरा है, इसके द्वारा फोटो कैमरे की तरह वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना में बनते हैं। देखिए रेटिना क्या होती है, देखिए जैसे हम किसी चीज को देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख पे बनता है, तो आंख के पीछे जाके एक पर्दा होता है, उस पर्दे को कहते हैं रेटिना। तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो किसकी वजह से दिखाई देती है, प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश हमारी आंख में जाएगा, तो प्रकाश जैसे आंख में जाता है तो वो प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर जाके। देखिए इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है जो आपको तैयार करनी है, रक्तक पटल क्या होता है। तो नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। देखिए इसमें एक पटल होती है, ये रही, ये जो बाहर का हिस्सा ये वाला, ये क्या है, ये इसका दृढ़ पटल है जो बाहरी चोटों से इसकी रक्षा करता है। तो इसको पढ़ें ध्यान से। देखिए क्या है इसके अंदर कि नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। तो देखिए क्या है, ये सफेद सफेद है तो श्वेत होता है। तो श्वेत होता है, सफेद होता है। आगे बढ़े, दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। जो इसके अंदर के पार्ट है इसके आंख के, उसकी रक्षा करता है ये जो बाहरी भाग है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, रक्तक पटल होती है, जो परत होती है उसी को बोलते हैं। दूसरी हेडिंग है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है कि नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। देखिए ये जो भाग है ये वाला जस्ट आगा वाला, ये जो भाग है इसको कह रहे हैं कि नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शी होता है। ये भी इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है, तो इसी भाग से जाता है। जैसे हमारी आंख है तो ये जो है सामने का हिस्सा जो उभरा हुआ है यही कॉर्निया, इसमें को प्रकाश जाता अंदर को और रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बना देता है यहाँ पर जाके। तो इस तरीके से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे हाथों हाथ। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। और देखिए तीसरी हेडिंग आपको तैयार करनी है इसके अंदर, वो देखिए तीसरी हेडिंग है आइरिस। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली। देखिए हमारी जो आंख है ज्यादातर काली होती है, किसी की भूरी भी हो जाती है, किसी की नीली भी हो जाती है, यही क्या होती है, यह आइरिस होता है। ये अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। तो ये क्या होता है, आइरिस होता है। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो बीचों बीच में एक छिद्र होता है इसकी। देखिए ब्लैक ब्लैक जो कलर है आंख के अंदर, इसके जस्ट बीच में एक छिद्र होता है जिसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। चौथी हेडिंग है नेत्र लेंस क्या होता है। पुतली के पीछे
पारदर्शी ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस होता है। तो याद रखें हमारे आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तु का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है, याद रखो, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे दृश्य पटल पर बनता है या फिर रेटिना पर बनता है, इसको रेटिना कहते हैं, तो इसको याद रखें। तो ये 6 नंबर का है। 6 नंबर के लिए आपको चित्र तैयार करना है और ये जो 4 हेडिंग है ये तैयार कर लेना, काफी है 6 नंबर के लिए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट आईएमपी है, ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, ये वाला। निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष तो एक तो आते आता है। निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें बोला है कि इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, मतलब चित्र में इसमें बनाना है। तो निकटदर्शी दोष क्या होता है वो समझेंगे। निकटदर्शी दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। मान लो किसी को निकटदर्शी दोष है तो पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, मतलब साफ नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, निकटदर्शी दोष कहते हैं। कारण क्या हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, इससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जैसे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है, अर्थात नेत्र के गोलक का जो व्यास है वो बढ़ जाता है। अगर गोलक का व्यास बढ़ जाता है, अब ये गोलक क्या होता है, देखिए ये जो है ये गोलक होता है इस तरीके का, इसका व्यास बढ़ जाता है। अब बात आती है कि इस दोष का निवारण कैसा होगा। तो निकटदर्शी दोष का निवारण अवतल लेंस लगा के किया जाता है। तो जैसे इसमें आंख में अवतल लेंस यहाँ पर लगा देंगे, ये क्या है हमारे पास, ये अवतल लेंस है, यह है अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का प्रयोग करके इस आंख को हम ठीक कर सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था, बस इतना ही आपको तैयार करना है। बोला गया कि निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, तो ये आ चुका है इसका आंसर, निकटदर्शी दोष की थ्योरी हो चुकी है। कारण क्या है, तो कारण इसमें दोनों बता दिए। इसका निवारण क्या होगा, निवारण आपको ये आ चुका है, देखिए। और बोला गया है कि इसमें आरेख द्वारा बताइए, तो आरेख मतलब चित्र भी आ चुका है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया, तो इतना ही तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है इसी में का जो वेरी आईएमपी, ये भी मोस्ट आईएमपी है। दोनों ही क्वेश्चन में से एक तो पक्का आता है कि दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, कौन सा दूरदर्शी दोष। इस नेत्र दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो इसमें किरण आरेख द्वारा समझाना है। आंसर क्या है, इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जिसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। देखिए उल्टा हो रहा, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की, तभी तो दूरदर्शी दोष है, परंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो उसको बोलते हैं दूरदर्शी दोष। अब कारण क्या हो सकता है, कारण समझे कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या इसमें कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसा, वक्रता त्रिज्या कम करोगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो पहले बढ़ जाता था, इसमें कम होगा। पहले वाले की थ्योरी को उल्टा है इसमें। ओके, पढ़ सकते हैं, आसान है। अगर एक तैयार हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए दूरदर्शी दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। दूरदर्शी दोष का निवारण हम कर सकते हैं उत्तल लेंस लगाकर। तो देखिए ये उत्तल लेंस लगा दिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस है। तो पहला हमने क्या लगाया था, अवतल लेंस लगाया था, और इसमें लगाया उत्तल लेंस कौन से में, दूरदर्शी दोष में। अगर निकटदर्शी दोष है तो अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूरदर्शी दोष है तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रखें। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए इस साल भी आया था, ये भी क्या है, वेरी आईएमपी। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं। कि हीरा क्यों चमकता है, ये भी काफी क्वेश्चन मालूम किया गया है, इसको भी ध्यान से समझे। देखिए हीरे में जैसे प्रकाश हीरे से होकर गुजरता है, देखिए जैसे हीरा है, जैसे इस पर प्रकाश डालेंगे तो इससे होकर गुजरेगा प्रकाश, तो यह बिखर जाता है। जैसे इसमें जाएगा प्रकाश तो इसमें बिखरेगा, इसके अंदर हीरे के अंदर जाके, और फैल जाता है, जिससे हीरे में चमक पैदा होती है। जैसे इसके अंदर प्रकाश फैलेगा तो इसमें चमक पैदा हो जाती है। तो क्या होगा, जिसके लिए हीरा जाना जाता है। और
इसमें क्या होता है अपवर्तन, इसके अंदर मतलब इसे अपवर्तन कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है अपवर्तन होता है, इसी प्रकाश फैलेगा अपवर्तन होगा। और अपवर्तन ही वे कारण है जिसके कारण मतलब जिसके द्वारा क्या होता है प्रकाश की किरणें हीरे से होकर गुजरती हैं और हीरा चमकने लगता है। तो अपवर्तन के कारण ही इसके अंदर प्रकाश फैलता है और जिससे क्या होता है जैसे प्रकाश फैलेगा तो हीरा चमकने लगेगा और जैसे ये चमकेगा तो इसी से क्वेश्चन एराइज हुआ है कि हीरा क्यों चमकता है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन होगा, जैसे अपवर्तन होगा तो हीरा चमकने लगेगा। तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों प्रश्न नहीं देख पाता। इसमें बोला है कि स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, अगर 25 सेंटीमीटर से निकट रखी कोई वस्तु है तब। मान लो ये वस्तु है और उसको निकट ले आए हम आपके पास, तो वो स्पष्ट क्यों नहीं देख पाएगा। आंसर है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकाश से फोकस नहीं होती है। देखिए जैसे हमारी रेटिना होती है आँख की, तो प्रकाश की किरणें उस रेटिना पर नहीं पहुंच पाती हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें बोला है कि उचित प्रकाश से फोकस नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है। तो इससे क्या होता है वस्तु का धुंधला सा प्रतिबिंब बनता है और वह वस्तु क्या होता सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो याद रखें, जैसे ही पास में लेकर आएंगे हम वस्तु को तो उससे क्या होता है प्रकाश की किरणें हमारी आंख पर पड़ेंगी, आंख पर पड़ने के बाद में रेटिना पर जाएंगी, रेटिना पर अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाएंगी किरणें, तो उससे क्या होता है वस्तु को धुंधली सी दिखाई देती है और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। और आपके पास रखकर इसको पढ़ेंगे तो आसान क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना ध्यान से। 25 सेंटीमीटर क्या होती है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है, इसको भी याद रखें। देखिए ये भी क्या है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए, या एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि जब सूर्य का प्रकाश किसी संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है। देखिए ये प्रिज्म का एक फलक है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए जैसे प्रकाश डाला गया है, प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे फलक या दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता। देखिए 7 रंगों में विभाजित होगा, विभाजित का मतलब होता है बटेगा, तथा इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए आसान क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, उसके एक फलक पर डाला जाता है, तो जैसे दूसरे फलक से प्रकाश निकलेगा तो 7 रंगों में विभाजित होगा, बटेगा, इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, ये प्रकाश की किरण है जो श्वेत है, जैसे इस पर डाली गई एक फलक पर, तो जब दूसरे फलक से निकली ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी, जिसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर पढ़ें श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान 7 रंग मतलब प्राप्त 7 रंगों में एक क्रम प्राप्त होता है, जो इस प्रकार होता है, नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी प्राप्त होता है, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, ग्रीन, येलो, नारंगी और लाल। इन 7 ये जो रंग हैं, इन रंगों के क्रम को याद रखने के लिए आपको विबजियोर याद करना पड़ेगा। तो पहला क्या है वायलेट है, दूसरा क्या है इंडिगो है, बी से ब्लू है, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्रम याद रख लें, इस क्रम में ही जाता है। आप देख सकते हैं ये है क्रम। पहला क्या है इसमें बैंगनी है, फिर जामुनी है, यह बैंगनी है, जामुनी है और ब्लू है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका क्रम। तो आसान क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होगा श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के एक फलक पर डालेंगे, जब दूसरे फलक से जाएगा तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मारीचिका से क्या तात्पर्य है। देखिए ये काफी आता है, या फिर रेगिस्तान में मारीचिका दिखाई देती है, इसका कारण बताइए, रेगिस्तान में कैसे दिखाई देती है। तो पढ़ें इसको ध्यान से। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या होता है रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, अतः इन्हें ऐसा क्रम मतलब ऐसा भ्रम हो जाता है, भ्रम मतलब गलतफहमी हो जाती है कि वहां कोई जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहां तालाब नहीं होता है, जिसे मारीचिका कहते हैं। तो देखिए इसको ऐसा समझे, कभी कभी जो
रेगिस्तान में यात्री होते हैं उनको दूर से ऐसा महसूस होता है कि पानी पड़ा है। कहाँ पे? रेगिस्तान में, क्योंकि वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वहां पर पानी पड़ा है। जैसे कि आपने गर्मियों में देखा होगा कि सड़कें जो होती हैं वो पानी से भरी हुई दिखाई देती हैं, मतलब उन पर ऐसा लगता है जैसे कोलतार पड़ा हो या पानी पड़ा हो गर्मियों के दौरान। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं, देखिए यह भी सड़क इसमें पानी सा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं मृग मरीचिका या मरीचिका कहते हैं, या फिर रेगिस्तान में इस तरीके से दिखाई देता है, चित्र में देख सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, इसको ही पढ़ लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहते किसे हैं? तो देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए ऐसा होता है इसके अंदर, नेत्र की वह पावर, नेत्र की वह क्षमता जो दूर से दूर रखी वस्तुओं को, मतलब अलग अलग फोकस दूरी पर रखी वस्तुओं को हमारी आंख क्या कर लेती है, उसको फोकसित कर लेती है, मतलब उसको फोकस पर लेती है, जिससे वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो उसी को कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र को समझने की पावर। नेत्र कैसे समझ पा रही है उसको, जो दूर रखी वस्तु है। तो इसी वजह से कोई व्यक्ति दूर जो वस्तु रखी है उसकी पहचान कर पाता है, और जिसकी आंख कमजोर होती है वो पहचान नहीं कर पाता है। जैसे पब्लिक को देख रहा है तो पब्लिक में पहचान कर लेता है कि कौन कहाँ खड़ा है, तो जो पहचान कर लेता है उसकी नेत्र की समझने क्षमता अच्छी होती है, ऐसा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है वो देखते हैं। क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, देखिए ये प्रकाश आ रहा है तो इसके अंदर क्या होंगे, अति सूक्ष्म कण होंगे वायुमंडल के अंदर। आगे है अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे कि धूल हो, धुएं हो, या फिर धुएं के कण हो, वायु के कण हो, इसमें विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए ऐसा मान लो ये वायुमंडल में कोई कण है, तो प्रकाश आया, इस पर टकरा कर इधर को फैल जाएगा, तो इसी फैलने को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो याद रखें लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो इन दोनों बातों को याद रखें, एक नंबर में काफी आता है कि लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ऐसा समझे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें बहुत सारे धूल के कण हो, धुआं हो, धूल मिट्टी हो, तो प्रकाश उस पर टकराएगा, धूल के कण पे टकराने के बाद में बिखर जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये भी आसान है। अगला क्वेश्चन है कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इस तरीके से रात में आपने तारे टिमटिमाते हुए देखे होंगे, तो समझिए इसको ध्यान से कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। रात में क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है प्रकाश का। आगे समझिए इसको, रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात, मतलब बाद पृथ्वी के जो पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है और वे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसको ऐसा समझे, देखिए एक बार वो पढ़ें इसको ध्यान से। क्या कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का जो प्रकाश है निरंतर अपवर्तित होता है। अपवर्तित मतलब इधर उधर झुक जाता है, प्रकाश अपवर्तित होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की जो आभासी स्थिति है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है और वे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ऐसी कंडीशन में। तो देखिए इसको ऐसे समझें, देखिए रात को क्या होता है, प्रकाश आता है, जैसे प्रकाश आता है
तो वायुमंडल में क्या होते हैं, कण होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अपवर्तित होता है, अपवर्तन होता है प्रकाश का। जैसे प्रकाश अपवर्तन की ओर, मतलब अभिविलंब की ओर, अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है ना, जैसे अभिलंब की ओर झुकेगा तो उसकी जो डायरेक्शन है तारे की वो हट जाएगी, वहां से टिमटिमाएगी। तो उससे क्या होता है, उसकी जो तारे की आभासी स्थिति है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग से प्रतीत होती है। जब अलग से प्रतीत होती है तो वो टिमटिमाता हुआ उस टाइम पे दिखाई देता है, मतलब कुछ देर के लिए छिप जाएगा फिर दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो ऐसा समझ सकते हैं, पूरा चैप्टर आपको बता दिया है, यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।